जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान जो था उसकी मांग किसने की। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था, जो एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इन्होंने सन 1935 में इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। इनकी जो सोच थी, इनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामने आए। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की विचार सबके सामने 1934 में रखा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, जिन्होंने ये जो बात थी संविधान सभा की, ये आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार की थी। फिर उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी योजनाएं थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन और जो 4 और थे, उनमें से 11 गवर्नरों के प्रांतों से 4 का चयन मुख्य द्वारा किया जाएगा और 2 लोगों का मुख्य आयुक्तों के द्वारा किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले बार हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग के बल दिया। और इस बार बाद में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के लिए सबसे पहले अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये किस देश की तरह? ये फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ को इसमें अध्यक्ष चुना गया। उस समय सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उन्हें संविधान सभा का अस्थायी चुना गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब हम जानते हैं कि संविधान सभा में क्या क्या चीजें हुई। तो संविधान सभा के बारे में बता दें कि संविधान जो था वह 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कितने बैठकें हुई? 2 साल 11 माह और 18 दिन संविधान के बनने में लगे। इस संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान बनाने वालों ने उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। कितने का खर्च आया? 64 लाख रुपए का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान थे, इन्होंने इसमें सबका हाथ था, लेकिन ये जो इसके कैलोग्राफर थे,
मतलब संविधान के जो सजावटीकरण थे जैसा कि जानते हैं कि जो संविधान था वो सब हाथ से लिखा गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। जो मुहर होता है ना, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में बनाया गया। और जो कैलियोग्राफर थे वे थे प्रेम बिहारी रायजादा, द मैन हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली। ये वे आदमी हैं जिन्होंने संविधान को लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण, इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलियोग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। ये जो पूरा जो संविधान है जो रखा हुआ है, जो सबसे पहले संविधान जो लिखा हुआ है उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं लिखा, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में उन्होंने अपने द्वारा हस्तलिखित किया है। किन्होंने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। किस में लिखा था? इंग्लिश में। और ये जो नंदलाल बोस थे इन्होंने संविधान का सजावटीकरण यानी कि जो संविधान था उसका मूल संस्करण, उसका सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। और फिर आते हैं एक और का नाम आता है मूल संविधान के हिंदी संस्करण, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश संविधान जो था वो इंग्लिश में था, उसका हस्तलिखित किया था इटैलिक शैली में। और हिंदी में जो था उनका किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने, इन्होंने किया था संविधान का हिंदी सुलेखन। और आपको बाद में बता दें संविधान के बारे में कि जो राष्ट्रीय ध्वज था इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये जो भारतीय ध्वज है, तिरंगा है, जिसे हम सब तिरंगा के बारे में जानते हैं, इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, जो कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया है। और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये था पूरा संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ये है भारत का संविधान, जिसके बारे में हमने कुछ आवश्यक चीजें हमने पढ़ी थी। और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है, और सबसे ज्यादा समय भी भारत ने ही लिया, क्योंकि 2 साल 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान के लिए ही सबसे ज्यादा दिन लिया है, क्योंकि अमेरिका का संविधान 4 महीनों में ही बन गया था। और बहुत सारे लोगों ने हमारे भारतीय संविधान के बारे में आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि इसमें समय की बर्बादी हुई, इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था, इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो संविधान है वह सबके लिए है। जो भारतीय संविधान है वह ना तो ज्यादा लचीला है और ना ही ज्यादा कठोर। जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान में देखा, वहाँ का जो संविधान है वह बहुत ही लचीला है, उसमें कोई भी तोड़ हो सकता है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वह बहुत ही कठोर है। उसमें जो भी संशोधन करना होता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन सबको देखते हुए भारतीय संविधान एक अलग